Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 को क्लियर करेंगे। गणित कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है एक चैप्टर, उसमें प्रश्नावली 3.4 करेंगे। इसके पहले का जो भी वीडियो है इस प्रश्नावली या इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। तो इसमें क्या है कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। एक और चीज है, यहाँ लिख लीजिएगा आप या समझ लीजिएगा कौन सी विधि उपयुक्त है। उपयुक्त यानी कौन सी विधि आपको आसान है वो लिख सकते हैं, यानी कौन सी विधि उपयुक्त है इसमें आप हल करके लिख लीजिएगा। इसके पहले वाला जो चैप्टर है यानी 3.3 उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन को बताया है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। हम आज आप लोगों को विलोपन विधि यानी इस वाले विधि से क्या करेंगे, हल करके बताएंगे कि वास्तव में विलोपन विधि होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले विलोपन का मतलब समझिए। देखिए यहाँ लिखा गया है ना विलोपन, तो विलोपन जो होता है, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त, और विलुप्त का मतलब क्या होता है, गायब होना। क्या होना, गायब होना, यानी इसका मतलब क्या होता है, गायब होना। तो इसमें आपके पास जो भी समीकरण दिया गया है, किसी एक पद को हमें क्या करना है, गायब कर देना है, किसी एक चर राशि को गायब कर देना है और दूसरे के साथ इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 है, और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए इस टाइप के समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए ये लिख लीजिएगा यहाँ विलोपन विधि से हल करने पर, यानी विलोपन विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है, यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4 है। देखिए ये वाला पद, ये वाला, ये है और ये है, इनमें हम ये देखेंगे कि कोई ऐसा पद नहीं है जो एक दूसरे से क्या होता हो, मिलता हो। तो इसके लिए क्या करना होगा कि निश्चित रूप से किसी एक पक्ष को मैच करना, मतलब मिलाना होगा एक दूसरे के बराबर। तो एक दूसरे से बराबर मिलाने के लिए क्या करेंगे हम कि उस पक्ष में जो संख्या को मिलानी है, जो अंक है, जो गुणांक है, इसके बराबर इस वाले गुणांक को लाने के लिए जितना अंक रहेगा उतने अंक से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए एक्स वाले को मैच कर लेते हैं। यानी हम यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, तो जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है कि x है, तो अब कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अरे बात समझ में, प्लस यहाँ पे y है तो क्या बन जाएगा, 2y बन जाएगा, और यहाँ पे बराबर 5 है तो इसमें भी 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये वाला लिख लीजिए 2x माइनस 3y और बराबर कितना हो गया, 4। यहां तक तो आप बात समझ रहे हैं। अब यहां पे ऐसा कीजिए कि लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटाने पे, या चाहेंगे तो यहां ऐसे लिख लीजिएगा कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा वाला ऊपर लिख सकते हैं, हम चाहेंगे तो नीचे भी लिखेंगे, तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ऐसे कर लेते हैं। अब सेम टू सेम यही प्रोसेस पर ही ले लेते हैं, यानी समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर क्या करेंगे, 2 को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से ये घटे चाहे इसमें से ये घटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लिख दिया गया तो हम इसके हिसाब से लिख दिए हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 3y, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 है तो 4 कर लीजिए, यानी यहाँ ऐसे कर लीजिए। अब देखिए चिन्ह बदलेंगे ना, यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या बन गया, प्लस। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
तो यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए चलिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम भी वही प्रोसेस कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस लिखा गया है बिल्कुल सेम ना हो, इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम 2x माइनस 3y बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। और ये कितना है 2x और प्लस यहाँ पे 2y और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब लिख लीजिए यहाँ पे क्या, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पे। तो देखिए ये प्लस पद में तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये भी प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब देखिए ये तो कट जाएगा ना, अब देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 3 और 2 जुटेगा तो कितना बनेगा, -5y बराबर। अब देखिए यहाँ पे कितना है, -10 है, और यहाँ पे +4 है, मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, -6। माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको मिल गया 5y बराबर 6, तो y बराबर क्या मिल गया, 6/5। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जब y की वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे फिर से लिखिएगा आप कि y का मान, ऐसे बना दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, y का मान समीकरण नंबर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 यही है, तो यहाँ लिखिएगा x प्लस वाई बराबर 5। अब y की वैल्यू कितना है, 6/5, तो x की जगह पर x प्लस यहाँ हो जाएगा 6/5 बराबर कितना, 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 5 और माइनस हो जाएगा ये कितना, 6/5। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 5 से 5 में 5 बचे 25 माइनस 6 और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 25 में 6 हो जाएगा, कितना बन जाएगा, 19 बच जाएगा, और 19/5। अब देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना आया है, y बराबर है 6/5। ये तो क्लियर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन किया गया है ये विलोपन विधि से किया गया है, आप प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहेंगे तो यहाँ बता भी देंगे, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले का जो भी वीडियो बनाया गया प्रश्नावली 3.3 में सब प्रतिस्थापन विधि से ही बनाया गया है। तो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं हम लोग, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रफ कर लिया गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1 है। और उसके बाद से फिर है 2x माइनस 2y और बराबर कितना माना गया है, 2 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, देखिए इस टाइप को विलोपन विधि से करने के लिए हम बताए थे पहले ही कि किसी एक पद को बिल्कुल एक दूसरे के बराबर करने होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने मन से सोचिए थोड़ा सा, अगर हम ये कहें कि समीकरण नंबर 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, इसके बराबर हो जाएगा ना, इसके बराबर हो जाएगा ना। या फिर और भी कई विधियां, जैसे मान लीजिए इसको हम कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना का 6, और समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। तो इससे बेटर है किसी एक पद में ही गुणा करके एक दूसरे के समकक्ष में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम विलोपन विधि का प्रयोग करके, विलोपन विधि का प्रयोग करके। चलिए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ सबसे पहले समीकरण 2 है ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 2 ये है, तो लिख लीजिए पहले ये ऊपर वाला 3x प्लस 4y बराबर यहाँ 10 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, माइनस 2 दूना 4 बराबर 2 दूना 4। अब देखिए ऐसे कर लीजिए, क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ने पर,
क्यों जोड़ने पर करेंगे, इसका भी रीजन है, क्योंकि आप देख रहे हैं साधारणतः दो ऐसे चिन्ह हैं जो एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत है तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7x इज इक्वल टू 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखिए जब इतना हो गया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 7x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7 इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल गया, 2। यहाँ तक ठीक है। अब जब x की वैल्यू निकल गया तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 की वैल्यू कितना है, इतना है 3x प्लस 4y बराबर 10 है। तो चलिए x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर 10। तो अब बताइए 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10, इधर पक्षांतर करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कितना 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो y बराबर कितना हो गया, 4/4 इज इक्वल टू 1, y बराबर कितना निकल गया। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमने 2 निकाला और y की वैल्यू 1 हो गया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, यही इसका क्या है, हल है और ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद से अगला इसी प्रश्न में है 3 नंबर, उसको हल कर लेते हैं। तीन नंबर है क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 है, 4 इज इक्वल टू 0, और दिया गया है इसमें, और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको अचर पद वाले पद में रख लेते हैं, इसको पक्षांतर करके, तो लिखेंगे हम 3x माइनस 5y, इसको पक्षांतर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, लिखेंगे 9x, ये पक्षांतर हो जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 2y, और इसको उधर ही रहने दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड बन गया। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब किसी एक पक्ष को हमें बराबर करने हैं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, कि किसी न किसी पक्ष में हम गुणा करेंगे। क्वेश्चन तो यही था, क्वेश्चन 3x माइनस 5y माइनस 4 है, 9x माइनस 2x बराबर y बराबर कितना है, 7 है। तो हम इस प्रकार के मान के लिए क्या करेंगे, कि किसी न किसी पद को एक दूसरे के बराबर करेंगे, तभी तो विलुप्त होगा कोई मान, और जब तक कोई मान विलुप्त नहीं होगा निश्चित रूप से कोई भी आंसर इसका सटीक नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे 9x है ना, यहाँ पे 3x है, तो क्यों नहीं हम इसमें 3 में गुणा करेंगे तो इसके समकक्ष में आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा ना, और जब बराबर आ जाएगा तो निश्चित रूप से एक मान क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 15, सॉरी ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 माइनस 3 5 15y बराबर 3 चौके 12। यहाँ तक तो समझ में आ रही है बात। ठीक है, उसके नीचे है ये वाला समीकरण, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस, इसमें तो कोई गुणा करना नहीं है, 2y और बराबर कितना हो गया 7। अब यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, और क्या लिखेंगे आप, घटाने पर ना, तो पहले चिन्ह चेंज कर लीजिए, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये तो क्रॉस हो गया। अब देखिए 15 माइनस में और 2 प्लस में है, 15 माइनस में और 2 प्लस में, मतलब समझिए ये जो माइनस है ना, इसको बदल दिया गया, प्लस बन गया, तो अब +2 बन गया ना, जब +2 बन जाएगा तो -15 में से +2 घटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा -13y इक्वल टू 12 में से 7 जाएगा, कितना बन जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि -13y इज इक्वल टू 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5/13, वो भी किस में, माइनस में।
यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब यहाँ एक काम कीजिएगा, लिखेंगे हम y का मान समीकरण, किसी भी समीकरण रख लीजिए, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब देखिए समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में, चलिए 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो y का मान रखना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम 3x है तो 3x माइनस 5 इंटू, ये कितने हैं 5/13, मतलब ये माइनस 5/13, और उसके बाद से क्या है इक्वल टू कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। और जब क्लियर है तो यहाँ लिखेंगे हम 3x और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 5 5 25 हो जाएगा, और बटे में 13 बराबर कितना बन जाएगा 4। यहाँ तक ओके है, ठीक है। इनको इधर ले चलते हैं, इनको इधर ले चलते हैं, मतलब कितना 3x बराबर 4 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा कितना 25/13। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 13 चौका कितना होता है 52, माइनस यहाँ हो जाएगा 25 और बटे में कितना 13 है तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे हम, तो 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 13। यहाँ तक तो आपने सवाल कर लिया। अब यहाँ क्या करना है कि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है, और जब x की वैल्यू निकालें तो x बराबर लिखेंगे कितना हम 27, सॉरी यहाँ हो जाएगा 27 और बटे 13, ये आ जाएगा और नीचे यानी यहाँ हो जाएगा, और इसी चीज को उठाकर इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 27 गुणे 3 और बटे में कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना 70 का 21, 3 7 21, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 81 बटा कितना हो जाएगा 13, यानी x बराबर कितना हो गया 81/13। चाहेंगे तो 9/13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 9 9 81, उससे मतलब नहीं है। आप x की वैल्यू 81/13 निकाल लिए तो y की वैल्यू क्या निकला है यहाँ पे 5/13, यानी माइनस 5/13, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यानी लिख लीजिएगा यहाँ पे x बराबर हो गया 81/13 और y बराबर कितना है माइनस 5/13, और यही दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे इनके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। उसके बाद से अगला प्रश्न इसी में इसमें का एक और क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न नंबर 1 में विलोपन विधि से ज्ञात करना है उसका मान, तो उसको आप कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे उसको, ठीक है। आप बिल्कुल ट्राई में रहिए, अगर अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तरह बात समझ में आएगी, कैसे कैसे कौन सा मान बनाया जा रहा है इसका, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल है, यदि उसका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। मतलब क्या है, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उसमें उनका अस्तित्व विलोपन विधि से ज्ञात करना है। मतलब ये भी आपका विलोपन विधि से ही ज्ञात करने हैं, विलोपन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। जो भी समीकरण है यानी समीकरणों की समस्या जो है लिख लीजिए यहाँ पे, समीकरणों की समस्याओं के युग्म बनाने हैं, युग्म बनाइए और वो भी किसने विलोपन विधि से। चलिए इसमें का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। दिया गया यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। पहले जो क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना
भिन्न का अंश बराबर x। अंश को क्या माने हम लोग? x मान लिए। अच्छा वही बात हर बराबर क्या मान लिए हम? y मान लिए। अब प्रोसीजर सुनिए, कहा गया कि अंश में एक जोड़ दे। अंश में क्या करें? एक जोड़ दे, यानी अंश में एक जोड़ने पर तथा हर में एक घटाने पर प्राप्त मान बराबर एक। यानी कितना मान प्राप्त हो रहा है? तो एक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यही ना होगा तब x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बात तो यही है। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ना है, तो हमारे पास तो अंश x है तो x लिखा गया, एक जोड़ा गया, एक जोड़ा गया। और हर आपका y है तो y, और कहा है कि हर में क्या करने हमें? एक घटाने हैं, तो एक घटा देगा। और कुल के बराबर कितने हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं। चलिए एक इक्वेशन बना लेते हैं, इनका गुणा इसमें कर लीजिए, यानी x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1, ये आ जाएगा तो -1, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? -2। समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ तक ओके है? अब सुनिए आगे। अब कहा जा रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। यानी लिखेंगे हम, ये जो था पहली शर्तानुसार था, ध्यान रखिएगा, पहली शर्तानुसार। अब यहां पे हम देंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार क्या कहा गया है कि हर में एक जोड़ दें, अंश में नहीं जोड़ना है। इसका मतलब x, यानी लिख लीजिएगा यहाँ पे हर में एक जोड़ने पर, यहाँ केवल लगा दीजिए क्योंकि हर अंश में नहीं जोड़ा गया, इसलिए केवल हर में एक जोड़ने पर प्राप्त मान बराबर कितने के बराबर हो रहा है? तो 1/2 के बराबर हो रहा है। 1/2 के बराबर हो रहा है। तो चलिए प्राप्त मान हमने 1/2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हर तो अंश तो जैसे के तैसे लिख दिया गया। कहा गया ना कि हर में एक जोड़ना है, तो हर हम क्या माने हैं? y माने हैं, तो y प्लस 1 कर देंगे, और कुल के बराबर कितना है? 1/2। इनसे गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना बन जाएगा? 2x, और बराबर ये कितना हो जाएगा? 2y प्लस 1 इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर कितना? बराबर 1। ये समीकरण नंबर कितना है? 2। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। दो इक्वेशन बन गए। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ है? यहाँ, यानी कितना है ये? x माइनस वाई बराबर -2, और ये कितना है? 2x माइनस वाई बराबर कितना है? ये 1 है, तो 1 लिख लेंगे हम। क्या लिखेंगे? 1 लिख लेते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे थे। यहाँ पे 2x है ना, तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ x है। यहाँ पे y है, तो यहाँ पे क्या है? y है। यहाँ तक तो कंडीशन समझ में आ रहा है कि हम इस मेथड का प्रयोग करके निश्चित रूप से किसी न किसी पक्ष को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2x माइनस वाई है, और यहाँ कितना? x माइनस वाई बराबर -2। दो इक्वेशन बन गए, और जब दो इक्वेशन बन गए, पहले इक्वेशन एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो कर लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ हो जाएगा 2y, और बराबर -2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ तक ओके है? ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम? लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 1, क्योंकि इसमें तो करना नहीं है। अब देखिए ये चिन्ह चेंज करेंगे, क्रॉस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस का वाई है ये, ठीक है, ये भी आपका माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये भी आपका प्लस है, इस प्लस को चेंज कर लिया माइनस में, सॉरी माइनस को प्लस में, और ये माइनस में है, तो ये प्लस वाला इसमें सब घटेगा ना। जब घटेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? -y।
अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने हैं। अब ये बताइए, जब यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये माइनस का 5 बन जाएगा ना, क्योंकि -4 और -1 बराबर कितना होता है, -5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या निकल गया, 5। यहाँ तक ओके है। अब सुनिए, y का मान, यानी y का मान समीकरण किसी में रख लीजिए, चलिए एक में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो आप बताएंगे ये x - y बराबर -2। तो यहाँ पे x की जगह पे x ही हो जाएगा, y की जगह पे कितना 5 और यहाँ पे -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 और इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा +5। तो x बराबर कितना बन गया, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बन गया 3। ये तो बन गया। तो अब यहाँ लिखेंगे हम, अतः x बराबर 3 और y बराबर क्या निकला है 5, और यही दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इसका आंसर बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, चलिए इसको रब कर दे रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन अभी बता रहे हैं यहीं पे। अगला क्वेश्चन आयु संबंधित है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो कंपटीशन लेवल में भी आते हैं। और बिल्कुल ये प्रश्नावली खत्म होने के बाद ठीक 1 मई से, सॉरी 1 जून से कंपटीशन वाले जितने भी मेथड होते हैं उसके तौर तरीके से क्वेश्चन को बनाए जाएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को पूरी तरह से ध्यान दें आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए। चलिए, जब हमें किसी चीज का मान नहीं पता रहता है तो निश्चित रूप से हमें मानना पड़ता है x और y, तो उसी से मान करके हम हल करते हैं। ये बताइए, यहाँ पे लिख लेते, चलिए सेकंड नंबर है प्रश्न नंबर 2 का। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। एक नूरी नाम की लड़की है जिसकी वर्तमान आयु क्या बन गया 1 वर्ष हो जाता है। ठीक है, चलिए नूरी के बाद सोनू है तो हम यहाँ लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। यहाँ पे y वर्ष हो गया। ठीक है, तो अब ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप। मान लीजिए आज हमारा आयु जो है 15 साल है। हमारा आयु कितना है 15 साल। आपसे कोई ये पूछे कि आज से 10 वर्ष पूर्व आपकी आयु कितनी थी, तो क्या करेंगे आप यही नहीं करेंगे कि आज वाला जो टोटल आयु है इसमें से 10 वर्ष हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मान लीजिए आज हम 15 साल के हैं तो 10 वर्ष पहले की बात है तो 10 वर्ष घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना 5 वर्ष। तो मान लीजिए यहाँ पे नूरी की आयु हमने मान लिया 1 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु मान लिया कितना y वर्ष। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ लिखेंगे हम दोनों की आयु बराबर, दोनों की आयु बराबर। दोनों की आयु जब निकालेंगे हम तो यही लिखेंगे कि नूरी की 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, तो क्या बन जाएगा x - 5 वर्ष, x - 5 वर्ष। यहां तक ठीक है। अब देखिए फिर से सोनू की बारी है तो लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर, तो ये हो जाएगा y - 5 वर्ष लिख सकते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब ये कहा जा रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है, मतलब किसका, नूरी का। तो इसके आयु के बराबर लाने के लिए क्या करेंगे हम, इस सोनू की आयु में हम 3 से गुणा करेंगे। देखिए यानी लिखेंगे यहाँ पे हम पहली शर्तानुसार क्या बनेगा, तो आप लिखेंगे क्या x - 5
इज इक्वल टू वाई माइनस 5 और ये 3 गुना है तो 3 गुना लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ से 3 में y से बड़ा 3y और माइनस 3 5 15। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बात वही है, चर और अचर पद एक तरफ करेंगे। चलिए कोष्टक हटा दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा x, ये आ जाएगा माइनस 3y और इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5। तो यहाँ पे x को ऐसे ही बना लीजिए, तो x माइनस 3y बराबर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10। समीकरण नंबर क्या बन गया 1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में और रुझान है। रुझान ये है कि कहा गया कि अब 10 वर्ष बाद, अब तक तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही थी, पूर्व की बात हो रही थी, लेकिन अब 10 वर्ष बाद ये कहा जाता है कि नूरू की 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ लिखते हैं हम 10 वर्ष बाद पुनः दोनों की आयु, इन दोनों की आयु 10 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी, सेम वही प्रोसीजर है। नूरी की आयु कितना है, x माना गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम नूर की आयु बराबर, तो अब x प्लस क्या बन जाएगा 10। अब बाद है तो प्लस, मतलब जैसे मान लीजिए आज हम 20 साल के हैं तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो उसमें ऐड करेंगे तभी तो मिलेगा, तो 20 और 10 साल ये नहीं 30 साल हो जाएगा। इसका मतलब ये 10 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालें तो क्या मानेंगे, नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ लिखेंगे हम सोनू की आयु बराबर, ये हो जाएगा y प्लस 10। यहाँ तक ठीक है? चलिए अब चलते हैं ऊपर, यहीं पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या रह जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और बराबर यहाँ कितना गुना है, ये 3 गुना था ना, इसमें कितना गुना कहा गया है, तो ये कहा गया है 2 गुना, तो 2 गुना कहा गया है, मतलब 2 गुणे y प्लस कितना हो जाएगा 10। अब आ जाइए यहाँ पे, अब लिखिए यहाँ पे एक बार और फिर से x प्लस 10 बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 में y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y और प्लस 2 दहा में 20, 2 से 10 में गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पक्षांतर कीजिए, तो x माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 20, ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 10 बच जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसीजर है, सेम नियम है और इसको भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। अब लिखेंगे हम दोनों समीकरणों को हल करने पर, दोनों समीकरणों को हल करने पर, चलिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो बड़ा है तो लिख लेते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और ये वाला कितना है x माइनस 2y बराबर कितना 10। अब देखिए थोड़ा समझना है इसमें, ये बताइए ये x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 2y बराबर 10 है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यही नहीं कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे हम घटाएंगे। अब जैसे ही घटाएंगे तो देखिए चिन्ह कैसे बदल रहा है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है तो इसका मतलब माइनस में बदल जाएगा, और ये वाला माइनस में तो किसमें बदल गया प्लस में, यहाँ प्लस है तो ये बन गया किसमें माइनस में, इससे क्रॉस हो गया। अब क्या बन गया प्लस ये माइनस ये, मतलब कितना बन गया माइनस y बराबर माइनस ये भी, तो क्या बन गया माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर क्या निकल गया 20। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब सोनू की आयु क्या माने थे हम लोग y वर्ष माने थे, इसका मतलब ये है कि एक बार और कर लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए बार बार हम एक ही में रख रहे हैं, चलिए आज हम 2 नंबर में रख के हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 2 में, आप भी कहेंगे सिर्फ एक ही में रखा जा रहा है, 2 में रख लीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, इसमें रखते हैं हम लोग, तो x की जगह पे x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 20 है और कुल मिलाकर कितना 10 हो गया। अब देखिए x माइनस 20 गुना का
40 हो जाएगा ना, 40 बराबर 10 हो गया। तो अब देखिए x बराबर क्या बन जाएगा 10, ये पक्षांतर करने पर 40 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल गया 50। अब एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये y किसका मान माने थे हम, वर्तमान आया नूरी का ना, सोनू का माने थे हम, तो लिख सकते हैं कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना आ गया 20 साल आ गया, यानी 20 वर्ष लिख लीजिए, ठीक है। और x का मान किसका माने थे हम लोग, नूरी का माने थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना कितना है 50 है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 50 वर्ष, और यही दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इनके आंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं अभी। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई दो संख्या है, उनके अंकों का संख्या का योग कितना 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न में हमें सबसे पहले तो दोनों अंकों को मानना पड़ेगा कि वास्तव में दोनों अंक क्या हो सकते हैं। चलिए मानते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x, हम इकाई का अंक मान लेते हैं x और दहाई का अंक मान लेते हैं क्या y मानेंगे, तब तो इसका मतलब दहाई का अंक बराबर y। हमने इकाई का अंक मान लिया कितना x मान लिया और दहाई का अंक कितना मान लिया y। तो अब खुद बनाइए आप कि संख्या बराबर क्या हो सकता है। संख्या बराबर क्या होता है, हम यही लिखते हैं दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, आखिर यही तो मान निकलेगा। तो लिख सकते हैं हम 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, यही तो होता है। तो दहाई का अंक मतलब ये और 10 और दहाई का अंक मतलब क्या माने हैं y, तो 10y और प्लस क्या बन जाएगा x बन जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, यानी हमें मिल गया क्या संख्या बराबर 10y प्लस x। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए, संख्याओं का कहा गया ना संख्या के अंकों के पलटने से, तो अंक पलटा जाएगा तो क्या बनेगा ये 10x प्लस y बनेगा, यही ना बनेगा। तो इस चीज को लिखिएगा। और एक और चीज, दो संख्याओं का योग, यानी लिखेंगे हम संख्याओं का योग बराबर कितना है 9 है। तो हमने दो संख्या क्या माना है, एक ये माना और एक ये माना है, मतलब कितना x प्लस वाई बराबर 9, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब जब यहाँ तक क्लियर है तो लिख सकते हैं कि संख्या के अंकों के पलटने से, तो संख्या के अंकों को पलटने से लिखिएगा यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटने से, जब संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या बराबर, आप थोड़ा सोचिए जब संख्या बराबर ये निकाला जा रहा है तो क्या बन सकता है, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। यदि मान लीजिए वास्तविक संख्या 10y प्लस x है, तो निश्चित रूप से संख्या का अंक यही ना दो माने हैं। तो चलिए ये वाले को यहाँ ला देते हैं और इसको यहाँ ले चलते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 10x और प्लस y। यहाँ तक तो क्लियर है। अब सुनिए क्या कह रहा है कि जब ये हो जाता है, मतलब संख्या का अंक जब पलट जाती है ना, तो जो संख्या बनता है उसका 9 गुना, माने इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं इस मेथड में कि संख्या के अंक, अब देखिए संख्या निकाल लीजिए, यानी 9 गुणे संख्या बराबर, अब पलटने में कितना है 2 गुना है ना। देखिए पहले वाली संख्या का 9 गुना और जब संख्या पलट जा रही है उसका बना है कितना 2 गुना। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे पलटने से बनी संख्या। इस चीज को आपको समझने के लिए लिख रहे हैं हम, ठीक है, ये लिखना उचित नहीं है, या नहीं भी लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ लेंगे। चलिए 9 पोस्ट में
संख्या क्या आपके पास है, यहाँ पे है 10y और प्लस x हो जाएगा बराबर 2 की जगह पे 2 और कोष्ठ में पलटने पर संख्या क्या प्राप्त हुई है हमें 10x प्लस वाई। तो यहाँ लिख देंगे क्या हम 10x प्लस वाई। यहाँ तक ओके है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये बताइए, जब यहाँ तक हम लिख लिए हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके सामने जो अंक इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, मतलब 9 में 10 से करेंगे तो 10 नवा 90y हो जाएगा और प्लस 9 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा बराबर 10 गुना कितना हो जाएगा 20, सॉरी 10 गुना 9 दहा में 90, 9 एकम 9, 10 दहा में 20, x है तो x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 2y। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब इसका पक्षांतर करते हैं, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर। जब दोनों साइड में पक्षांतर करेंगे हम तो इसी को ले चलते इधर ताकि x वाला मान निकल जाएगा। तो अब ये बताइए इधर की तरफ लेके आ रहे हैं हम लोग तो ये बन जाएगा 20x, इधर आ गया तो माइनस 9x हो गया, प्लस 2y यहाँ पे है ये आ जाएगा तो माइनस 90y हो जाएगा और बराबर क्या बन गया 0। जब बराबर 0 बन जाएगा तो ये घटा लीजिए, ये कितना बन जाएगा 11x बन जाएगा। क्या बन जाएगा 11x माइनस ये घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 88y बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या क्या कट रहा है, 11 से ये कट जाएगा ना तो 11 एकम 11 हो जाएगा और फिर से माइनस 11 8 88 y है तो y बराबर 0। इसका मतलब ये है कि हम चाहेंगे तो इसका मान यहीं पे रख करके छोड़ सकते हैं या अगर दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तो भी कर सकते हैं। चलिए दूसरे बना, समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर बारी आएगी तो क्या लिखेंगे हम, देखिए थोड़ा सा यहाँ कितना x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 9 और ये कितना है x माइनस 8y बराबर कितना 0। तो आसान शब्दों में हम लिख सकते हैं ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 8 और ये कितना हो जाएगा 9, 9y बराबर ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब बताइए y बराबर क्या निकल जाएगा 9/9 बराबर कितना 1, यानी y बराबर कितना निकल गया 1। y का तो मान हमने निकाल लिया, y का मान तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी x का मान निकालना है ना तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए तो समीकरण नंबर 1 यही ना है यहाँ पे, तो लिखिए x की जगह x और प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे और बराबर कितना है 9 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, इधर पक्षांतर 1 कर देंगे तो x के बराबर क्या निकल गया 8, x का मान तो 8 निकल गया। अब ये बताइए तब तो हमें एक और चीज मिल गया। अब यहाँ हम क्या लिखते हैं, संख्या बराबर क्या होता है 10y और प्लस x माने हैं हम लोग, 10y प्लस क्या माने हैं x माने हैं, इसका मतलब 10 के जगह 10 और गुणे y की वैल्यू क्या आया है 1 आया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और प्लस x की वैल्यू क्या आया है तो यहाँ पे है 8, 10 से कम 10 हो गया और प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18, यानी लिख सकते हैं हम क्या संख्या बराबर 18। पूछा है ना कि वह संख्या ज्ञात कीजिए तो संख्या बराबर क्या निकल गया 18 और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न नंबर 2 का। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई, ठीक है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोटें प्राप्त किए। ये थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए इससे हम मान सकते हैं, मान लेते हैं। चलिए 50 और 100 के नोटों की बात है तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं यहाँ पे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो अब 100 रुपए की बात है ना, यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या है y है।
अब दोनों नोट तो निकल गए, एक 50 रुपए की नोट है और एक कितना है 100 रुपए की नोट है। अब एक और चीज ध्यान देना हमें कि मीना को कुल कितने नोट प्राप्त हुए थे, तो 25 नोट प्राप्त हुए थे। कितने हैं 25। तो हम लिख सकते हैं नोटों की, यहाँ लिखिएगा नोटों की कुल संख्या होगी, तो लिखेंगे अब नोटों की कुल संख्या बराबर कितना 25। तो हम लिख सकते हैं कुल संख्या मतलब नोटों की है ना, तो x प्लस वाई बराबर कितना 25, समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि अब हम पहले ही लिख दें कि माना 50 के नोटों की संख्या x है और 100 की नोटों की संख्या क्या है y है, और ये भी पता है कुल नोट कितने हैं 25 है। इसका मतलब 50 का नोट और 100 का नोट मिलाकर कितने नोट हो गए 25 नोट हो गए। तो x प्लस वाई बराबर कितना 25 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 निकल गया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार लिखेंगे हम कि 50 का नोट और 100 का नोट दोनों का योग किया जाए तो कितने हजार रुपए हो रहे हैं 2000 रुपए हो रहे हैं। तो यहां लिखेंगे हम 50 रुपए व 100 रुपए के नोटों का कुल धनराशि कितने हो रहे हैं 2000 रुपए हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 2000 रुपए हो रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम क्या 50x, क्योंकि 50 का x माने 50x और प्लस ये कितना है 100y, तो यहाँ हो जाएगा 100y और कुल मिलाकर कितना 2000। आसान है, 50 से कटाएंगे इसको हम तो 50 से कम 50, 50 दूना का 100 और उसके बाद से 50 चौके 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 5 चौके 20 यानी कितना हो जाएगा 40। इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकंड। ये तो बात समझ में आ रही है, दोनों का इक्वेशन नंबर है तो कितना आ गया 40 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण, क्योंकि शुरू से ही विलोपन विधि पर चल रहे हैं हम लोग, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर हल करने पर। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 कितना है, तो ये है x प्लस वाई बराबर 25 है, ठीक है, और ये आपका है x प्लस 2y बराबर 40 है, 40 लिखा गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, कोई एक ऐसा मान है जो संतुष्ट हो रहा है एक दूसरे से। अगर संतुष्ट हो रहा है तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए कटा लेते हैं, ये माइनस कर देते हैं, ये भी आपका माइनस और ये भी आपका माइनस, क्योंकि प्लस है तो चेंजिंग ऑर्डर में मैंने घटाने की जब क्रम की जाएगी लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या करने पर, तो घटाने पर। और जब घटाने में बात है तो क्या किया गया माइनस चिन्ह किया गया, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, समान है प्लस और माइनस हो जाएंगे। अब देखिए ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वाई हो जाएगा ना, और ये कितना बन जाएगा माइनस में बन जाएगा कितना 40 में से 25 जाएगा तो कितना बनेगा 15। तो माइनस पद में बनेगा ना, क्योंकि माइनस 40 है और ये प्लस 25 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं क्या y बराबर 15, y बराबर 15। अब थोड़ा यहाँ आ जाइए, y की वैल्यू 15 आ गया। तो अब लिखेंगे हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है यहाँ पे है, तो हम लिख लेते हैं पहले x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो ये 15 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर, फिर कितना है 25 है तो यहाँ पे 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 25, इधर पक्षांतर करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया 25 में से 15 जाएगा 10। अब थोड़ा ध्यान दीजिए y बराबर क्या माने हैं आप 100 की नोटे, और तो लिख लीजिए यहाँ पे अतः 100 रुपए की नोटों की संख्या, 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 15 है, तो आप यहाँ पे 15 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपकी 15 ठीक है, 40 में से 25 जाएगा 15 ठीक है, और 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर कितना 10। और क्लियर है कि अगर अब थोड़ा सा इस चीज को विस्तार से कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे 1500 यानी 15 नोटें 100 की है तो कितना बन जाएगा 1500, और 10 नोटें 50 की है तो कितना बन जाएगा ये
500 बन जाएगा और कुल मिला के कितने हो गए 2000 रुपए। यही तो इसका योग आ रहा था, दोनों का योग कितना आ रहा था 2000 आ रहा था। तो इस चीज को नोट करना जरूरी नहीं है, आप समझाने के लिए बता दें आपको, ठीक है। और यही दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे इनके आंसर बन जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट भी कीजिएगा, अगर आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.